तो आज हम बना रहे हैं जे वाला पजामा, जेंट्स जे वाला पजामा। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पेपर पे चार तरह रखने हैं, ऐसे ही कपड़े पे चार तरह रखने हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 और ये 4, ये 4 फोल्ड कर लिए। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई जैसे है वो है 36 इंच और हिप है 32 इंच। तो ये है लंबाई 36 और हिप है हमारी 32। अब क्या करना है, जैसे कि हमारी जो लंबाई है, लंबाई में 4 इंच प्लस करना है और चौड़ाई में हिप के हिसाब से, जैसे कि हमारी हिप कितनी है 32 में हम क्या करेंगे 5 या 6 इंच और प्लस कर देंगे। जैसे कि हमने नाप लिया, किसी का कितना लिया हमने नाप, हमारा जो नाप आया था वो था हमारा कितना था, वो 32 इंच। अब 32 में जैसे कि मान लो फिक्स नाप रख लिया तो वो टाइट हो जाएगा, तो फिक्स नाप नहीं रख सकते। क्या करेंगे हम उसमें 6 इंच और प्लस कर लेंगे, यानी कि 6 इंच और बढ़ा लेंगे। ऐसे ही अगर हमें लास्टिक डालनी है तो अपनी हिप में 4 इंच माइनस कर दो, और कटिंग करनी है तो अपनी हिप में 6 इंच प्लस कर दो। यानी कि लास्टिक में हमें कितना घटाना है, 4 इंच घटाना है। लास्टिक डालते टाइम हमें 4 इंच घटाना है और कपड़े की कटिंग करते टाइम हमें 6 इंच प्लस करना है। निशान लगाते हैं ऐसे ही। अब देखते कटिंग करते हैं। देखो ये होगी हमारी लंबाई 40 इंच। जैसे कि मैंने बताया था आपको 36 तैयार करना है और 4 इंच सिलाई के लिए रखना है। जैसे 2 इंच तो ये हमने मार्जिन रख लिया नेफा बनाने के लिए, ठीक है। ये 2 इंच का मार्जिन हमारा हो गया नेफा बनाने के लिए। और 2 इंच ही मार्जिन हमें रखना है नीचे मोहरी बनाने के लिए। तो ऐसे हमें 4 इंच कपड़े में एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, आया समझ में। जैसे कि ये हमने नेफा बनाने के लिए रख लिया, इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे यहाँ से, और ये मोहरी ऐसे फोल्ड कर देंगे। दोनों फोल्ड कर दी। अब जो हमारी लंबाई है वो पूरी 36 है, दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद में। देखिए आप देख सकते हो हमारी जो लंबाई है पूरी 36 इंच आ गई है, ठीक है। अब हिप का निशान लगाते हैं, इसको खोल लो। दूसरा ये है, ये भी ध्यान में रखना और समझ में कि पॉकेट लगाने के लिए खुला भाग करना जरूरी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको खुले भाग से ही कटिंग कर लेते हैं। खुले भाग से बंद भाग की तरफ ऐसे निशान लगा लेंगे। तो अब रखनी है हिप। हमारी जो हिप है वो लिए हमने यहाँ से 11 इंच, और आसन रखना है 16 इंच। पकड़ो। ये हमारा आसन का निशान है। हमने 16 इंच आसन लिया है तो ये 14 इंच तैयार होगा। 2 इंच नेफा बन जाएगा और आधा इंच नीचे से सिलाई चली जाएगी, तो कंप्लीट ये 13.5 या 14 इंच तैयार हो जाएगा। अब आगे दूसरी हिप का निशान लगाना है।
तो दूसरी पे हमारी 2 इंच बढ़ा के लगाना है, 13 इंच। 11 में 2 माइनस कर दें, प्लस कर देंगे तो 13 इंच। अब लगाना है मोहरी का निशान। अपने कपड़े को अच्छे से अपने हाथ से धीरे धीरे आराम से, एक साथ नहीं करना, मिलाना है इसको पूरे प्यार से हाथ से, ऐसे पूरे कपड़े को बराबर कर लो। अब यहाँ से रखनी है मोहरी। जैसे कि मोहरी हमें क्या करना है, 7 इंच तैयार करनी है। तो ये 7 इंच तो हमारी होगी तैयार मोहरी, और 2 इंच हमने रख लिया सिलाई के लिए मार्जिन। ठीक है, ये तो है हमारी तैयार मोहरी 7 इंच, और ये 2 इंच मार्जिन हमने रख लिया सिलाई के लिए। अब इन दोनों को ऐसे मिला दो, पकड़ो। ये हमारी कटिंग हो गई। अब यहाँ करने से गोलाई, ये हमारे आसन की गोलाई। ठीक है, अब क्या करना है, जब हम सिलेंगे, इसमें पॉकेट लगाएंगे, तो यहाँ से 4 इंच ऐसे छोड़ देना। उसके बाद क्या करना है, 6 इंच का पॉकेट बनाना है। ये हमारी पॉकेट वाली जगह हो गई। अब बाकी इसमें पूरे में यहाँ से ऐसे सिलाई लगाते हुए लेके जाना है, सीधे सिलाई लगाते हुए ऐसे यहाँ तक चले जाओ। यहाँ भी पूरे में ऐसे सिलाई लगा दो। सिलाई का ये ध्यान रखना, क्योंकि पक्की सिलाई करनी है, तो पक्की सिलाई करने के लिए इसको यहाँ लाना है, यहाँ से वापस यहाँ लेके जाना है। ऐसे इसमें पूरी सिलाई लगाने के बाद में यहाँ से थोड़ा ले जाके पक्का करना है। अब करनी है कटिंग। अब आप कटिंग देखो। जब भी गोलाई आए ना, अपने हाथ को एक जगह रोक लो, बार बार कैंची नहीं खोलनी। गोलाई पे आने के बाद अपना हाथ रोक के वहीं की वहीं कैंची घुमा के गोलाई करनी है, तो तुम्हारी जो गोलाई है वो बहुत अच्छी आएगी। ये होगी हमारी कटिंग, आप देख सकते हो। ये होगी जेंट्स पजामे की कटिंग। और